जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम करेंगे बहुत कॉमन सा टॉपिक करंट, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होने वाला सबसे पहला पॉइंट है, यही सब यूज होता है। तो आज हम जानेंगे कि करंट किसको बोलते हैं और वोल्टेज किसको बोलते हैं और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। बहुत ही कम समय में ये तुरंत खत्म हो जाएगा और बहुत आसान भाषा में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो पहले पॉइंट चलते हैं वोल्टेज पे। वोल्टेज कहते हैं किसको हैं, ठीक। वोल्टेज, देखिए वोल्टेज क्या होता है कि किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन के धक्का देने वाले जो फोर्स होता है उसी को वोल्टेज कहते हैं। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन है कहीं पे, वो बैठा हुआ है किसी सर्किट में, कहीं इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए कोई ना कोई तो चीज चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन चलेगा कैसे? तो वो जब बैठा रहता है तो उसको फोर्स वोल्टेज क्या करता है, जाके धक्का देता है। धक्का देके उसको कहता है तुम आगे चलो। तो वही जब इलेक्ट्रॉन चलने लगता है तो उसको करंट बोलते हैं। साथ ही साथ आपको करंट भी बता रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो एक जगह से दूसरे जगह चलता है, वही चलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की चलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन चलेगा कैसे? उसको धक्का देना पड़ता है। तो वो जो धक्का देता है, उसी धक्का देने वाले को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो वोल्टेज क्या है, एक तरह का फोर्स है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में फ्लो आ जाता है। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज है, उसी को वोल्टेज बोलते हैं। तो वोल्टेज क्या है, एक तरह का फोर्स है जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धक्का देता है। तो आइए देखते हैं वोल्टेज को लिखेंगे कैसे। वोल्टेज को लिखेंगे द फोर्स that fuses the force that fuses the electrons क्या है, द फोर्स दैट फ्यूजेस द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला, इसी को क्या बोलते हैं, हम वोल्टेज बोलते हैं। तो लिखेंगे द फोर्स दैट फ्यूजेस द इलेक्ट्रॉन्स इज called as वोल्टेज। इसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। अब देखिए वोल्टेज को डिनोट किस चीज से करते हैं, तो वोल्टेज को डिनोट करते हैं कैपिटल V से। तो लिखेंगे दूसरी लाइन में, इट इज डिनोटेड बाय V से इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है, साथ ही साथ वो भी जान लेंगे। एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट। इसको भी V से लिखते हैं। तो ये इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको वोल्टेज बोलते हैं, और इसको V से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो गया वोल्टेज के बारे में। बस इतना ही बात था वोल्टेज में। अब चलते हैं करंट के बारे में, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए करंट, अभी आपको क्या बताए कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा वायर में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा। तो जब वो जाएगा तो उसको जाने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। कोई भी चीज ऐसा है जो आगे चला हो उसमें समय ना लगा हो, ऐसा तो कोई चीज नहीं है। तो उसमें समय लगता है। तो समय के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। समय के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन में फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इसी चीज को हम अब डेफिनेशन में लिखेंगे। और देखिए करंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो होता है, वो हमेशा क्लोज्ड पाथ में होता है। सर्किट जब कंप्लीट होता है तभी। अगर सर्किट ओपन रहे, पूरा सर्किट ना हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है।
उसमें कोई ना कोई लोड या कोई भी चीज लगा दीजिए, लेकिन क्लोज पूरा वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट सर्किट होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तब उसमें करंट फ्लो करता है। ठीक, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे। सीधा लिखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज known as current। फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम is known as current। देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, चार्ज को हम क्यू बोलते हैं, ठीक, क्यू बाय टी, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको कैपिटल टी भी लिख सकते हैं हम, टी। तो क्यू बाय टी जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, आई। ठीक, तो चार्ज जो होता है, चार्ज जो चेंज होता है हर एक इंस्टेंट पे टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है, इसी को क्या बोलते हैं, करंट। अभी आपको बताए थे। चार्ज क्या है, चार्ज को आप कोष्ट में इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यही चार्ज क्या करता है, ट्रेवल करता है। चार्ज दो प्रकार का होता है, एक मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होता है। लेकिन हम यहाँ पे होल क्यों नहीं लिखे, होल्स से भी करंट क्रिएट होता है। होल क्या करता है, वो मूव नहीं करता है, वो अपने जगह पे ही स्थिर रहता है। और यहाँ क्या लिखे हैं हम, फ्लो होता है। ये क्या करता है, चेंज जब होता है, यहाँ देखिए ऊपर लिखे थे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है, लेकिन होल्स फ्लो नहीं करता है, इसलिए हम ऐसा यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वही जब चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इसको क्यू बाई टी बोलते हैं, या इसको ऐसे भी बोलते हैं, जब छोटे पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे हम करंट को देखते हैं तो डी क्यू बाई डी टी भी लिखते हैं, डी टी बराबर आई, ऐसा भी लिखते हैं। तो यही, ये क्या है, करंट का डेफिनेशन है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है करंट का। अब देखिए करंट, ये तो करंट आप पढ़ लिए। अब करंट को डिनोट किस चीज से करते हैं, तो उस चीज को हम यहाँ लिखेंगे। इस डेफिनेशन को हम मिटा देते हैं, आप इन दोनों डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं, ये करंट का डेफिनेशन है। तो अब हम इसको डिनोट किस चीज से करते हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए इसको हम डिनोट जो करते हैं वो आई से करते हैं, तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको आई से डिनोट करते हैं। अब इसका एसआई यूनिट भी देख लेते हैं। एसआई यूनिट, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, एम्पियर। इसको ए भी लिखते हैं, एम्पियर को सिर्फ ए से डिनोट करते हैं। तो देखिए जैसे करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है और इसको डिनोट करते हैं करंट को आई से, लेकिन वोल्टेज में ऐसा नहीं है, उसमें वोल्टेज को डिनोट भी वी से करते हैं और उसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है, उसको भी हम वी लिखते हैं। तो उसमें सिमिलर है, लेकिन इसमें सिमिलर नहीं है। अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस पे। अब 3 नंबर चलते हैं रेजिस्टेंस पे। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, धक्का देने वाले को क्या बोल रहे थे, वोल्टेज,
और जब धक्का देते हैं तो चलता है, जो इलेक्ट्रॉन जो चलने लगता है उसको क्या बोलते हैं, करंट। उसी तरह से देखिए सेम बात है, धक्का देने वाले को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। और जब धक्का देते हैं तो जो जिसको धक्का देते हैं वो जब मूव करने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के मूविंग को करंट बोलते हैं। लेकिन जब उस इधर से हम धक्का देंगे करंट इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन चलेगा, लेकिन उधर से कोई और उधर से भी धक्का देने लगे, तो इधर से हम धक्का दे रहे हैं, उधर से वो दे रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन चलेगा, नहीं चलेगा। तो वही जो अपोजिट में धक्का देता है, जो इलेक्ट्रॉन को बढ़ने से रोकता है, चलने से रोकता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करने वाला एबिलिटी, क्षमता को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो लिखेंगे द एबिलिटी ऑफ opposes of electron या flow of electron flow of electron is known as resistance। क्या लिखे हैं, द एबिलिटी ऑफ अपोजेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करने वाले एबिलिटी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसको डिनोट क्या किस चीज से करते हैं, तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। वोल्टेज को क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं या विभवांतर भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको हिंदी भी थोड़ी बहुत याद रखनी है। अब देखिए ये तो हो गया, आपको डिनोट करते हैं आर से। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम। इसको बोलते हैं ओम। इसको ओम में मापते हैं, इसका मेजरमेंट ओम में करते हैं, इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, तीनों पॉइंट हो गया, क्या क्या, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट को जानने के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए सबसे पहला टॉपिक यही सब आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे वाले वीडियो में इसके और भी कंपोनेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे, हम लोग जानेंगे, जैसे कि यूज होने वाला है ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड। ये भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल नहीं कह सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये सब यूज होता है, तो इसलिए हम इसको जानेंगे। वैसे जैसे कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी यूज होता है। जैसे फैन चलाते हैं तो उसमें कंडेंसर हम लोग लगाते हैं, वो क्या है, एक तरह का वो भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर का ही नाम कंडेंसर भी होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी यूज होता है। तो ये सब हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।